क्या है अवसर आज आपने कुछ बोल सकूं मैं आपके सामने, कुछ बोल सकूं मैं आपके सामने। मैं आज इन गुरुओं को साक्षात प्रणाम करती हूँ, आज मैं इन गुरुओं को साक्षात प्रणाम करती हूँ, जिन्हें गुरुओं को ईश्वर भी साक्षात प्रणाम करते हैं। देश मेरा बोल रहा है, देश मेरा बोल रहा है, देश मेरा बोल रहा है कि इतनी क्यों है जल्दी, कि इतनी क्यों है जल्दी, कि बिना हेलमेट पहने इतना मत इतराओ, बिना हेलमेट पहने इतना मत इतराओ। माँ राह देख रही होगी तुम्हारी, माँ राह देख रही होगी तुम्हारी, देश और माँ के प्रति इतना तो फर्ज निभाओ, इतना तो फर्ज निभाओ। मैं आज यहाँ राम मंदिर या बाबरी मस्जिद के प्रति अपने पक्ष को लेकर नहीं आई हूँ, बल्कि देशवासियों को सतर्क करने आई हूँ जो हमारे देश में हो रही सड़क दुर्घटनाओं के प्रति। आदरणीय अतिथिगण, माननीय प्रधानाचार्य जी, समस्त शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे सहपाठी, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं पायल कक्षा 12 की छात्रा प्रियंजी रस्तोगी इंटर कॉलेज से आज आपके समक्ष सड़क सुरक्षा पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सड़क सुरक्षा एक ऐसा विषय जो आज एक नया नहीं बल्कि पुराना विषय हो चुका है, जो सालों से चला आ रहा है। और सड़क सुरक्षा एक विषय नीति का ही नहीं बल्कि ये विषय जान बचाने का विषय है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी महोदय जी कि हमारे देश में जो घटनाएं हो रही है, जो 2021 में 1.5 थी, जो 2022 में 1.68 हो गई है और जो 2023 में 1.98 की गति से तेजी से बढ़ रही है। हमारे परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया है कि जब वो अंतर्राष्ट्रीय में कॉन्फ्रेंस मीटिंग के लिए जाते हैं तो उन्हें बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है, उन्हें ये बताना पड़ता है कि हमारा देश जो है सड़क सुरक्षा दुर्घटना में सबसे पहले स्थान पर है, सबसे पहले स्थान पर है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी जो सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं होती है वो उत्तर प्रदेश में होती है और महाराष्ट्र एक ऐसा है जो हमारे तीसरे दूसरे नंबर पर आता है और तेलंगाना, गुजरात ये ऐसे स्थान है जहाँ पे सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं होती है। सड़क दुर्घटनाओं को रोकना एक अत्यंत आवश्यक होता जा रहा है। मत करो इतनी मस्ती, मत करो इतनी मस्ती कि जान नहीं है इतनी सस्ती, जान नहीं है इतनी सस्ती। आज महोदय मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारी जो सड़क सुरक्षा है वो एक ऐसा विषय जिसके माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है, सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है। जो सड़क पे जो वाहन चलता है वो ये नहीं सोचता है कि वो धरती पे चल रहा है, बल्कि वो सोचता है कि आसमान में उड़ रहा है, बल्कि वो ये सोचते हैं कि आसमान में उड़ रहा है। लेकिन ये मत भूलिए जो परिंदे आसमान में उड़ते हैं ना, उनको भी कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। तो आपको भी कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, ये अति आवश्यक है, वरना परिंदों को भी आसमान में उड़ने का कोई हक नहीं है अगर वो कुछ नियमों का पालन नहीं करते। 25 साल लगते हैं एक माँ को एक बच्चे को बड़ा करने में और सिर्फ 25 सेकंड लगते हैं उसको एक लाश बन जाने में। तो जरा सोचिए उस माँ पे क्या बीतती होगी जो अपने बच्चे की जाति को पीठ तो देख पाती है लेकिन आपसे कोई शक्ल नहीं देख पाती है, आपसे कोई शक्ल नहीं देख पाती है। बड़ी दुख की बात है कि 25 साल वाले के बच्चे को झड़ से खो देती है, झड़ से खो देती है। तो जरा हमें ये भी सोचना है कि जिंदगी सिर्फ हमारी नहीं है बल्कि हमारे माँ बाप की भी है, हमारे माँ बाप की भी है। उन बच्चों की जिंदगी है और उन बच्चों के लिए जियो जो आपके लिए पूरा अपना फ्यूचर बना के रखते हैं। अगर आप चले गए तो जरा सोचिए उन बच्चों पे क्या बीतेगी। अगर आप बच्चे और अगर चले गए तो माँ बाप पे क्या बीतेगी। हर एक लोग नियम को तो जानते हैं सड़क सुरक्षा के, परंतु मानता कौन है, मानता कौन है नियम। मैं आज यही पूछना चाहूंगी कि मानता कौन है नियम। तो सबसे बड़ा हमें यही करना है, अपने नियमों को मानना है। और पेरेंट्स का सबसे बड़ा कर्तव्य बनता है कि बच्चों को शुरू से ही ये चीज सिखाएं कि सड़क सुरक्षा पे कैसे हमें नियम पालन करना है उनका। सबसे पहले कर्तव्य हमारे माँ बाप का बनता है। और जो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है शिक्षा को बेहतर बनाना और सुरक्षित सड़कों का निर्माण करना और जो हमारी जो देश है उसको जागरूक करना। इसलिए जरूरी है कि हम खुद भी जागरूक और दूसरों को भी जागरूक करें। और आज के समाज की बात करें तो आज के माँ बाप तो चाबी थमा के बच्चों को सड़कों पे भेज देते हैं, सड़कों पे भेज देते हैं। और जब लगे टक्कर कार से तो कहते हैं कि दोस्त कार वाले का है। अरे भारे मनुष्य तेरी माया, तूने ही खेल रचाया, उसी कर्म को तूने ईश्वर पे दे डाला, तूने ईश्वर पे दे डाला। जरा सोचिए अपने उस समाज के बारे में जो सिर्फ आप पर ही रुका हुआ है। नितिन गडकरी ने बहुत अनुभव किया सड़क सुरक्षा के बारे में, तभी उन्होंने ये मतलब शर्मिंदा होकर कहा है विदेशों में जाके कि हमारा भारत सबसे नंबर 1 पर है। उन्होंने जब मंत्री बनने का जब पद संभाला था सड़क परिवहन का, तब उन्होंने ये ठाना था कि वो 25% सड़क दुर्घटनाओं को कम करेंगे। लेकिन कम करने की तो दूर की बात है, आज तो वो इतनी बढ़ चुकी है कि उन्हें शर्मिंदा होना पड़ता है, शर्मिंदा होना पड़ता है। तो मैं अंत में यही कहना चाहूंगी आप सभी से कि अपने देश को जागरूक करिए सड़क सुरक्षा के प्रति और खुद भी जागरूक रहिए। जय हिंद, जय भारत।